हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं विनय कुमार लेके आया हूँ आपके लिए 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने के चांसेस आपके लिए बहुत ज्यादा बनते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर, और क्या कहता है क्वेश्चन को पढ़ो। कर वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर है जिसके टॉप से और बॉटम से क्या कर लिया, एक हेमिस्फीयर बाहर कर दिया, कट कर दिया, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब कह रहा है हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है, इस बेस रेडियस कितना है भाई 3.5 सेंटीमीटर। ये यहां से इसकी हाइट कितना है, यहां तक 10। बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या होगा। तो सरफेस एरिया बताना है आर्टिकल का। क्या करेंगे भाई, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में से दो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया माइनस कर देंगे। ये काम करना है हमें यहाँ पे। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आइए हम क्वेश्चन को अब सोल्व करना शुरू करते हैं। तो निकालना क्या है सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो यहां पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। कैसे निकलेगा भाई, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस करना है क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ा हुआ सरफेस एरिया है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कितने हेमिस्फीयर है भाई, टॉप में भी है और एक बॉटम में भी है, तो दो हेमिस्फीयर हमारे पास यहां पे हो गए। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πr(h). रेडियस सेम है दोनों के अंदर, तो क्या करेंगे हम सेम ही लिखेंगे यहाँ पे 2πr²। अब ये तो हमने लिख लिया, जो हमें काम करना है वो। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या कर लो, कॉमन चीजें जो निकल सकती है कॉमन निकाल लो। 2πr कॉमन निकालिए, इधर से बचा h, इधर से क्या बचेगा 2r बचेगा, यहाँ पे ये बच गया हमारे पास। अब यहाँ पे एक बार पहले गिवन में लिख करके लिख लो, रेडियस 3.5 और हाइट कितना भाई 10 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना नहीं भूलना है। अब चलते हैं इसको कैलकुलेशन के अंदर। 2 इंटू 22/7, रेडियस है हमारे पास 3.5, इसको मैंने लिख दिया पॉइंट हटा के डेसिमल में। अब h की वैल्यू 10, यहां पे 2, यहां पे लिख लिया मैंने 3.5। अब देखो भाई 7 × 5 = 35 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, बाहर बच गया 22, इधर बचा 10। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 17, तो 22 गुना में कितना आ गया भाई 17 आ गया। 7 दूनी 34, 34 35 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल आ गया। ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। समझ आ गया होगा क्या किया हमने, यहाँ पे ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है यहाँ पे। तो 374 इसका आंसर आ गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो रोजाना शाम को 7 बजे हम लिए आपके लेके आ रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के। तो देखो अगर आपने यहां तक पहुंच गए हैं तो पीछे का चैप्टर से अगर नहीं देखे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो आप वो देखिए, और चलिए अगले सवाल की ओर। अब कह रहा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल और रेडियस इतना दे रखा है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, पहले तो ये बताओ भाई। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता है ये वाली साइड और ये वाली साइड, सारी साइड्स को ऐड करते हैं तब हमारा बनता है पेरीमीटर। ये हमारे पास इसका होता है एंगल। रेडियस कितना है भाई 5.2। इसका हमें नहीं पता ये क्या, हमारे पास आर्क ऑफ सेक्टर जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। अब जो चीजें गिवन है उनको पहले लिख लो। R = 5.2, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू 16.4। थीटा नहीं मालूम, निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है πr², थीटा अपॉन 360 डिग्री ये होता है। अब इसको कैसे निकाल पाएंगे हम, ये बताओ भाई। इसको निकालने के लिए हमें थीटा चाहिए, आर चाहिए, पाई भी चाहिए, लेकिन हमारे पास ये थीटा तो गिवन है नहीं। थीटा हम निकाल पाएंगे यहां से पेरीमीटर ऑफ सेक्टर से। और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर को यहां पे इक्वल रखो, इज इक्वल टू 2r प्लस में लेंथ ऑफ आर कितना होता है भाई 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। यहां से हम क्या कर पाएंगे, थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब देखो इसे सॉल्व करो। 16.4 माइनस में 2 इंटू रेडियस है 5.2 इज इक्वल टू 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। मैंने इसको सोल्व किया, कितना बन गया 10.4 बन गया। 16.4 है, जब माइनस किया 10.4 को कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचा यहाँ पे, ठीक है भाई 6 इज इक्वल टू 2 इंटू में आर इंटू में पाई इंटू में थीटा अपॉन 360 डिग्री। भाई मुझे यहाँ पे जो निकाल रहा है ना, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है πr थीटा अपॉन 360 डिग्री सब कुछ दिख रहा है। अब आर की मुझे वैल्यू भी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई भाई, यहाँ पे 3 आई। कितनी आई, r पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू 3।
अब इसको पुट कर दो यहाँ पे इसके अंदर, इस वाले के अंदर, क्या भाई, r इंटू पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो r की वैल्यू रखो 5.2 इंटू में इसकी वैल्यू रखो कितना भाई 3। ये सारा यहाँ पे हमने एक r एक साथ रखा है, क्यों, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है हमने। ये कितना हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6 और 3 पांजे 15, तो कितना आ गया आंसर 15 पॉइंट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया, जो ये एरिया कवर कर रहा है इसके बारे में, ये वाला सारा। ठीक है, कितना आ गया 15.6। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखो कह रहा 3 हॉर्स आर टाइड ईच विद 7 मीटर लॉन्ग रोप एट 3 कॉर्नर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। कह रहा एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उसके तीनों कॉर्नर के ऊपर 3 घोड़े बांध रखे हैं, और घोड़ों की जो रस्सी है जो बंधी हुई है वो कितना है भाई 7 मीटर की है, और जो ट्रायंगुलर है उसकी क्या दे रखी है हमें, साइड दे रखी है। क्या दे रखी है भाई, साइड। यहाँ पे घोड़ा बांध रखा है, और वो कैसे भाई, इस प्रकार से घास चरता होगा इधर घूम के। इसकी साइड 20, ये 34 और ये 42, ये 7 मीटर तक की इसकी रस्सी यहां तक। इसे मानते हैं θ1, ये हमारे पास θ2, इसे हम बोलेंगे θ3। अब कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट विच कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्स। बताओ घोड़े ने जो घास खाई है वो कितनी घास खाई है। ये जो हमारे पास एरिया है ना, हम इसको निकालेंगे यहाँ पे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये एंगल बना रखा हमने, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, इसको पॉइंट नाम दे दो ए बी सी, ए बी और सी। तो ग्रास ग्रेज्ड बाय हॉर्स, ग्रास ग्रेज्ड बाय हॉर्स एट सेक्टर पॉइंट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई, अब ए के ऊपर घास कितनी खाएगा घोड़ा, पाई आर स्क्वायर θ1 अपॉन 360 डिग्री प्लस पाई आर स्क्वायर θ2 अपॉन 360 डिग्री प्लस पाई आर स्क्वायर θ3 अपॉन 360 डिग्री। इतनी घास खाएगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन है, सबसे कॉमन निकाल लो, 360 कॉमन है, कॉमन निकाल लिया। कितना बचा भाई, θ1 θ2 प्लस में θ3। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। अब वैल्यू पुट कर दो भाई, क्वेश्चन हो गया सोल्व। रेडियस कितना, 7 गुना 7 बटे 360 गुना में 180। यहां पर लिख भी देंगे साथ में, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये कित कट गया 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 से 7 खत्म, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। ठीक है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना 70 मीटर, मीटर में है तो भाई मीटर स्क्वायर, इतनी घास खाए गए घोड़े। चलिए अगले सवाल की ओर। ये हमारे पास का आंसर आ गया 77। अगला सवाल देखो, कह रहा था लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड फ्रॉम 9 AM टू 9:35 मिनट। कह रहा 35 मिनट में ये कितना चक्कर लगाएगी, कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, उसके बारे में बताना है। तो 35 मिनट के अंदर भाई हमें पता है इन 60 मिनट एंगल मेड बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन 1 मिनट एंगल इज 6 डिग्री। कितनी मिनट में बताना है भाई, 35 मिनट में बताना है। कितना हो जाएगा, 6 इंटू 35, 6 5 30, 30 की 0, 6 18 18 19 20 21, 6 5 30 की 0, 6 18 19 20 21, 210 डिग्री। ठीक है, अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये क्या बनेगा, एक सेक्टर बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो वो जो पेपर में जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो हमें कोशिश करना यहाँ पे डायग्राम को बनाने की। तो ये हमारे पास इस प्रकार से एंगल बनेगा, इसको 210 डिग्री दिखाओ। ये एरिया सेक्टर कितना भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू रखी 22/7। रेडियस कितना है भाई, रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिया। ठीक है, ये हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 210 अपॉन में 360, 0 0, 7 दूनी 14, 3 से 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 6 की 12, 2 तिया 6, 2 7 14। ठीक है, ये आ गया 22 गुना 49 डिवाइड बाय 3। इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको पूरा सॉल्व कराएं पॉइंट तक, हो जाएगा सॉल्व।
चलिए अगले सवाल पे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 359.33। अब देखो अगले सवाल को चलते, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज 44 सेंटीमीटर। भाई ये बताना है माइनर सेगमेंट, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया, इसके बारे में बताना है हमें। अब भाई ये एंगल का बारे में हमें नहीं पता कितना है, रेडियस दे रखी 42 सेंटीमीटर, ये भी 42 है, ये आर्क की लेंथ जो है ये कितनी है 44 सेंटीमीटर। अब ये बताओ आर्क की हेल्प से, जब आर्क गिवन है तो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे भाई, आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है, और जो कितना दे रखा है 44, आर की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू रखो यहां पे, निकालना क्या है हमें, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो पहले तो थीटा निकालते हैं, इनटू में थीटा, आर को भी रख लो यहां पे, कितना भाई 42 इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू 44। भाई 22 दूनी होता है 44, ये खत्म, इधर आ गया 1, 7 होता है 42, 6 छागड़े होता है 36, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई 60 डिग्री आ गई। मतलब जो ट्रायंगल है हमारे पास कैसा हो गया भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कैसे पता चला इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों एंगल कितने मिलेंगे, बराबर बराबर मिलेंगे। बराबर बराबर मिलने का मतलब कितना भाई, ये एक्स ये एक्स, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ये दो बच गए 120 के, बराबर बराबर बाटे कितने कितने का है भाई 60 60 का है। तो ट्रायंगल कैसा बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ए बी सी। आर्क की वो निकालना है एरिया, तो क्या करेंगे, पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे भाई, यहां पे लिखना पड़ेगा हमें, क्या लिखेंगे भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट BPC, इसमें एक नाम दो यहां पे पॉइंट P इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहां पे एरिया ऑफ सेक्टर कितना भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी रहेगी 42 ही रहेगी यहां पे, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा, सोल्व करते हैं आइए इसको। पाई को रखा 22/7, रेडियस है भाई 42 इंटू 42 इंटू थीटा की वैल्यू 60/360 माइनस में √3/4 साइड स्क्वायर यानी कि 42 इंटू 42, ठीक है। 6 छांगड़ 36, 42, 7 से 7 खत्म, बचा 22 गुना में 42 माइनस में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21/2 √3 इंटू 42। 42 मैंने निकाल लिया कॉमन, तो 22 माइनस में 21/2 इंटू में √3। हम यहाँ पे इसको बिल्कुल इजी सोल्व करेंगे, 22 दूनी 44 माइनस में 21 इंटू √3 डिवाइड बाई 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 इंटू 44 माइनस में 21 √3। भाई इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, मल्टीप्लाई करके लिख दो, ऐसे छोड़ना चाहो तो यहाँ पर हम ऐसा भी छोड़ सकते हैं, साथ में यूनिट जरूर लगाना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया इसका आंसर, या फिर पॉइंटों में निकाल सकते हैं। अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो, फाइंड द एरिया सैडिड रीजन। जो सैडिड रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल और ऊपर एक सर्कल। अब कह रहा है कि आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस कितना है इसकी 6, सर्कुलर आर्क हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB दैट इज साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। इसकी साइड कितना है इक्विलेटरल ट्रायंगल की 12, ये भी कितनी भाई 12। तो कैसे निकालेंगे हम इस एरिया को, हम यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे आराम से, सर्कल का एरिया भी निकाल लेंगे क्योंकि रेडियस गिवन है। लेकिन यहां पे देखो क्या है, एक सेक्टर और बन रहा है, क्या करना पड़ेगा भाई, सेक्टर के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस, किसमें से, ट्रायंगल के और सर्कल के एरिया को ऐड करके उसमें से माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 बार ये एरिया काउंट हो रहा है हमारे पास, इस वजह से। तो करते हैं चलिए काम यहाँ पे, एरिया ऑफ कैसा भाई, सैडिड रीजन। तो सैडिड रीजन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है भाई। इसको नाम दे दो APB, APC, सेक्टर OPC, ये माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4
साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सब कुछ पता है, थीटा की वैल्यू 60 होगी, क्यों? इक्विलेटरल एंगल है इस वजह से। अब यहां पे इसको सोल्व कर दो, चाहो तो यहां पे इनको कॉमन निकाल के भी सोल्व कर सकते हैं। पाई आर, रेडियस कितना भाई 6 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर मैंने निकाल लिया कॉमन, इधर बचेगा 1 माइनस थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में 360 माइनस में √3 अपॉन में 4 साइड 12 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखी 22/7, रेडियस रखा कितना 6 गुना में 6, 36, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा भाई 5, 5/6 माइनस में √3 अपॉन 4 इंटू 144, 6 से 6 खत्म, 6 5 30, 22 3 66, ये आ गया हमारे पास इधर, और ये 4 3 12, 4 6 24, 36 √3। यहां से कुछ पार्ट कॉमन निकाल लो, रूट में आंसर को छोड़ दो। क्या निकल पाएगा यहां से? 36 कॉमन निकल पाएगा क्या यहां से? नहीं, 6 11 दूनी 22, 36 6 कॉमन निकल पाएगा बस, और यहाँ पे और कुछ नहीं निकलेगा। तो 6 कॉमन निकाल लेंगे, 6 कम 6 6 कम 6 0 अपॉन में 7 माइनस में 6 √3, 42। इसको पूरे के नीचे 7 लिख दो और यहाँ पे लिख दो 42, 42। ये हमारे पास हो गया आंसर सोल्व, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया साइडेड रे इज रीजन। ठीक है, इस प्रकार करना था। यहाँ पे जब भी रूट वाले टर्म आए वहां पे रूट में आंसर को छोड़ देना, ज्यादा दिक्कत मत लेना उसको सोल्व करने के लिए। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल रेडियस 42 सेंटीमीटर इफ लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज 44 सेंटीमीटर। कह रहा है कोरस्पॉन्डिंग जो आर्क है ना, इसकी लेंथ दे रखी कितनी 44 सेंटीमीटर। हमें बताना क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो नीला वाला सेक्टर दिख रहा है आपको, इसका एरिया यहां पे बताना है। तो क्या करेंगे भाई, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो भाई, पाई केवल रखो 22/7, रेडियस कितना है यहाँ पे 42 है, 42 इंटू 42 इंटू 1/4 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट क्या है भाई यहाँ पे दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, इसको जो आंसर दे रखा है ये यहाँ पे पाई की फॉर्म में दे रखा है, तो हमें भी क्या करेंगे, पाई को पाई ही रखेंगे। क्या करेंगे भाई, पाई को पाई ही रखेंगे। अब देखो 42 इंटू 42, ये आर स्क्वायर क्या कर लिया हमने, कॉमन निकाल लिया। इधर क्या बचेगा, पाई/4 बचेगा, इधर क्या बचेगा 1/2 बचेगा। इसको मैंने कर दिया यहाँ पे एलसीएम बना करके ये, तो आर स्क्वायर इंटू पाई माइनस में 2 अपॉन में 4, ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। ऑप्शन से अगर मैच करते हैं तो आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है करेक्ट। अगर लास्ट डिजिट तक निकालेंगे तो आर की वैल्यू रख दो यहाँ पे, जब भी क्या रहेगा 42 का स्क्वायर बन जाएगा, पाई माइनस 2 अपॉन में 4 बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 44। बस ये डायग्राम दे रखा है, तो ये चीज क्या है, घुमाने के लिए दे रखी थी यहाँ पे, जो साइड से 42 44, ऑप्शन से हमारा पास डायरेक्ट ये बन गया। तो यहां तक थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। मिलेंगे आपको जल्दी अगले चैप्टर के साथ। सब्सक्राइब करके चैनल को, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट करते जाना अपना नाम के बारे में, और कोई क्वेश्चंस अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसके बारे में हमें जरूर बताना।